आप सभी जानते हैं कि परिवहन एक गरीब व्यक्ति के लिए मास ट्रांसपोर्टेशन बहुत आवश्यक होता है। और मुझे याद है कि हम लोग जब छोटे थे तो राज्य परिवहन की बसों में जाया करते थे और छोटे छोटे गांव में, मैं राजगढ़ ब्यावरा का हूँ, तो हम राजगढ़ जाते थे तो बस में बैठ के ही जाते थे। और राज्य परिवहन निगम पिछली सरकार ने बंद कर दिया, विशेषकर दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने। पर हमने इसकी आवश्यकता को समझा और कैसे हम ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन गरीबों को दे सकें, इसके लिए सरकार ने एक बहुत महत्वाकांक्षी परिवहन नीति बनाई है। उसके अंतर्गत हम प्रदेश में शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में बसें संचालित हो, हमने मॉडल बदला है इसका। और मॉडल इसका ऐसा है कि अब हम सरकार बस नहीं खरीदेंगे बल्कि बस ऑपरेटर्स को एंगेज करेंगे। और एंगेज करने के साथ साथ किसी भी प्रकार की अब हानि की संभावना कम है, क्योंकि हम उसमें बहुत सारी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें आधुनिक तकनीक का पूरा इस्तेमाल होगा। हम मध्य प्रदेश में एक होल्डिंग कंपनी बनाकर और इसमें पीपी मॉडल पर पूरा की पूरा ये बसों का संचालन होगा, पर कंट्रोल हमारी होल्डिंग कंपनी का होगा। और यहाँ पूरा आईटी सेक्टर का अधिकतम उपयोग करके, आप सभी जानते हैं, कैमरे लगाना, बसों की संचालन, कौन सी बस कहाँ जा रही थी, बड़ा कंट्रोल रूम के माध्यम से, जैसा कि आपने शायद इंदौर में देखा होगा, हम इंदौर में बस संचालन करते हैं, हर बस कहाँ जा रही है, कब रुक रही है, हमको पता होता था। इसी बड़ा कंट्रोल रूम आईटी का भरपूर फ़ायदा उठाकर पूरे बस का संचालन हम सब लोग देख सकेंगे। यहाँ तक कि अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता था कि इसमें चोरी होती थी, तो अब टिकट के बिना कोई बस में नहीं बैठे, वो टिकट काटने वाली एजेंसी अलग हो, तो टिकट लेकर ही बस में बैठे लोग। तो इसके लिए आजकल सॉफ्टवेयर होते हैं कि टिकट लेने के बाद बस में चढ़ने के पहले सॉफ्टवेयर में टिकट दिखाएं, तो जिससे आपकी नंबरिंग हो जाती है, तो उसमें चोरी नहीं होगी। और इसलिए हमें लगता है कि अब गरीब व्यक्ति जो एक एक जीप में 50-50 लोग लटक के जाते हैं, विशेषकर ट्राइबल इलाके में, उनके लिए यह योजना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए परिवहन प्रदेश की आवश्यकता थी। हमने चुनाव में घोषणा भी की थी कि गरीब व्यक्तियों को मास ट्रांसपोर्टेशन हम उपलब्ध कराएंगे। तो हम उस घोषणा के अनुरूप ही हमने परिवहन नीति प्रारंभ की है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा इसका नाम है, और इसके माध्यम से हम दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम कर सकें, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें एक, मैंने बताया, मध्य प्रदेश की एक होल्डिंग कंपनी होगी, फिर 7 कंपनियां संभागों के अनुसार होगी, इंदौर, भोपाल, रीवा, जबलपुर, ऐसे उज्जैन, ऐसे अलग अलग होल्डिंग कंपनियां होगी। फिर उसके बाद ज़िले में भी हमारी सलाहकार समिति होगी, जिसमें माननीय जो वहाँ के ज़िले के अगर मंत्री हैं कोई, तो मंत्री अध्यक्षता करेंगे, अदरवाइज़ कलेक्टर समन्वय का काम करके सारे जनप्रतिनिधि, उसमें विधायक भी होंगे, सांसद भी होंगे, और समय समय पर होल्डिंग कंपनी को सलाह देंगे कि कैसे कहाँ पर बसें चलना चाहिए, कहाँ नहीं चलना चाहिए, इन सबको। इसमें जो विशेषता ये है कि एक तो पहला, जैसे मैंने बताया, कि सरकार बस नहीं खरीदेगी, सरकार प्राइवेट बस ऑपरेटर से काम लेगी। हम इसकी भी चिंता करेंगे कि बस वालों को नुकसान नहीं हो, क्योंकि बस वाले कोई चैरिटेबल कंपनी तो है नहीं। हमने वहाँ पर कार्गो सिस्टम को अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं, जैसे सामान ले जाना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, डाक ले जाना एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जैसे एक दिन में इंदौर से 4 घंटे में भोपाल अगर डाक भिजवाना है तो बस की व्यवस्था कर सकते हैं, उसमें कुछ सामान भिजवाना हो तो उस बस में रख सकते हैं। तो कार्गो सिस्टम भी चालू कर रहे हैं, और परिवहन नीति के जो हमारी पॉलिसी उसमें संशोधन भी कर रहे हैं। हम एक्ट में प्रावधान करेंगे कि हम सवारी के साथ साथ उस बस का इस्तेमाल कार्गो के लिए भी कर सकें।
हम कैसे भले ही फ़ायदा हो या नहीं हो, पर नो लॉस नो प्रॉफिट पर ये पूरी कंपनी चले और गरीब व्यक्ति इसमें यात्रा कर सके सस्ते में, इसको हमने ध्यान रखा गया है। सरकार इस कंपनी के माध्यम से कोई कमाना नहीं चाहती, सरकार सुविधा देना चाहती है और सुविधा देकर और लोग अच्छे तरीके से सफ़र कर सके, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके, क्योंकि मध्य प्रदेश जनसंख्या के आधार पर तो है ही, पर भौगोलिक क्षेत्र में बहुत बड़ा है और इसलिए वहाँ आवागमन के लिए गरीब व्यक्ति को बहुत परेशानी होती है और इसलिए गरीब को केंद्र में रखकर यह मुख्यमंत्री सुगम परिवहन ये सेवा प्रारंभ हम कर रहे हैं।